हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को अगर हम देखते हैं तो क्रॉसिंग ओवर का हिंदी नाम होता है जिन विनिमय। जिन विनिमय और विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स का एक्सचेंज होता है, कि छोटे फ्रैगमेंट्स का एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस में। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों हुए नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स। ये दोनों क्या हुए? हमारे नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स हुए। ये हमारे हुए नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स। और ये दोनों हुए सिस्टर क्रोमोटिड्स। ठीक है। और ये दोनों जो पेयर हुए, ये बोले गए होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स के कुछ फ्रैगमेंट्स या कुछ टुकड़े आपस में एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, जैसे ये हमारे नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं, यहाँ ये हमारे नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं और ये हमारे सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं। इनके बीच में यहाँ पे अगर ये देखते हैं तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स के बीच में। उसी के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? तो उसी के कारण ये प्रोड्यूस होता है वेरिएशन, जो एक न्यू कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो क्रॉसिंग ओवर हमारा किस स्टेज में होता है? तो ये होता है पैकेटीन में। और दिखाई कब पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है डिप्लोटीन में। ये दोनों क्या होता है? तो ये दोनों मियोसिस 1 के स्टेज हैं। ये दोनों मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के स्टेजेस हैं, जिसमें ये हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर मीन्स वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर होगा, वेरिएशन अकर होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। ये देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है? इट इज़ द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन। मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है, कि टुकड़ों में एक्सचेंज होता है। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एक स्टेज होता है। उस स्टेज का नाम है जाइगोटीन। इस स्टेज का नाम क्या है? जाइगोटीन। अब इस जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? तो इस जाइगोटीन स्टेज में इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स के बीच एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में एक न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से ये दोनों आपस में स्टिक होते हैं। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? स्टिक होते हैं इन अ सच अ वे, इस तरह से कि इनके ऊपर जो जिन्स हैं उन्हीं का अपोजिट जिन एक दूसरे के ऊपर आता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जीन्स प्रेजेंट है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है,
तो वो हमारे क्रोमोजोम के ऊपर लीनियर फैशन में प्रेजेंट है, जो हमें लिंकेज में मॉर्गन ने बताया था। तो यहाँ पे इस तरह से अगर इस होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर अगर मान लो ये कैपिटल टी है, तो इसके ठीक अपोजिट पे स्मॉल टी है, यानी अपोजिट कैरेक्टर्स को देने वाले जीन्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट लाई होते हैं और उनके बीच में ही एक्सचेंज यहाँ पे होता है। और इस प्रोसेस को, ये जो स्टिक होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। इसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं उसे? सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। ये जो हमारा सिनेप्सिस है, ये हमारा 3 तरह का हो सकता है। तो ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है, ये दोनों जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं? तो सेंट्रोमियर से इंड की ओर जा सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे प्रोसेंट्रिक। इसे क्या कहेंगे? प्रोसेंट्रिक। जब सेंटर से होते हुए, यानी सेंट्रोमियर से होते हुए इंड की ओर जाए, तो वो कहलाएगा प्रोसेंट्रिक। और जब इंड से होते हुए सेंट्रोमियर की ओर आए, उसे हम लोग बोलेंगे प्रो टर्मिनल। उसे क्या बोलेंगे? प्रो टर्मिनल। उसे क्या कहेंगे? प्रो टर्मिनल। और एक होता है प्रो इंटरमीडिएट, जो कहीं भी बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर सेंट्रोमियर से आगे की ओर स्टिक हो, टर्मिनल इंड की ओर स्टिक हो, तो उसे प्रोसेंट्रिक बोलेंगे। टर्मिनल इंड से सेंट्रोमियर की ओर हो, तो उसे हम लोग प्रो टर्मिनल बोलेंगे। और बीच में कहीं होता है तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से इसका डिफाइन देखते हैं। इट इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये क्या हो रहा है? जीन्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो उनका हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। और उसके कारण क्या होता है? ये जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के बीच होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच होते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर में जिस इंड में, यानी जिसके साथ क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी इन दोनों को हम लोग बोलेंगे क्रॉस ओवर। इन दोनों को क्या बोलेंगे? क्रॉस ओवर। मीन्स द नॉन सिस्टर क्रोमोटिड इन विच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हैव अकर्ड कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स और क्रॉस ओवर। यानी जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ या जिनके अंदर एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसे हम लोग क्रॉस ओवर कहेंगे या रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। और दूसरे वाले पेरेंटल को, यानी ये वाले पेयर, इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स को और इस वाले को क्या कहेंगे? तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे नन क्रॉस ओवर। यानी जिनके अंदर नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नन क्रॉस ओवर। ठीक है। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर में एक ग्रुपिंग ऑफ जीन्स और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल टाइप्स इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पे नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि पेरेंटल से हटकर होता है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया? तो मॉर्गन ने यहाँ पे एक क्रॉस कराया, जो किसके किसके बीच था? तो येलो बॉडी एंड वाइट आई का क्रॉस कराया उन्होंने ग्रे एंड रेड आई, जो था कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। इनके बीच क्रॉस कराया तो येलो एंड वाइट आई जो था, ये म्यूटेंट था। येलो एंड वाइट आई म्यूटेंट था। एंड ग्रे एंड रेड टाइप। यहाँ पे इनको क्या मिला? 98.7% जो था वो वाइल्ड टाइप था। 1.3% इनको रिकॉम्बिनेंट मिला। लेकिन जब इन्होंने दूसरा क्रॉस कराया, दूसरे क्रॉस में
कौन था? तो रेड आई दूसरे क्रॉस में रेड आई और नॉर्मल विंग्ड को क्रॉस कराया वाइट आइड एंड मिनिएचर, छोटे पंखों वाले मिनिएचर विंग। यहाँ पे इनको F2 जनरेशन में 62.8% पेरेंटल मिला और 37.21% यहाँ पे इनको रिकॉम्बिनेंट मिला। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक प्रोसेस हो जो है रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन तभी होगा जब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो पैकेटीन के स्टेज में तो यहाँ पे पैकेटीन में क्या होता है, तो जब सिनेप्सिस हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज के बाद, पैकेटीन में सिनेप्सिस होने के बाद क्रोमोजोम जो पेयर होते हैं उनके बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। और ये धीरे धीरे क्रोमोजोम जो होते हैं वो धीरे धीरे शॉर्टन होते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे ये 2 क्रोमोजोम है, यहाँ पे ये है और दूसरा हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसओवर होगा क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेज नोड्यूल। ये जो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल होते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, तो पहला होता है इनके अंदर रिकॉम्बिनेज, इनके पास क्या होता है, यहाँ पे एक होता है रिकॉम्बिनेज नोड्यूल जो होता है, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, मल्टी एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर मल्टी एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेज। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इंडोन्यूक्लिएज, इसके अंदर क्या होता है, इंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, आर प्रोटीन, अनवाइंडेज, एक्सेट्रा। इसके अलावा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं निकिंग, NICKING। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं निकिंग। निकिंग क्या है, निकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेक्स, यानी इनके अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो टूटता है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निकिंग, ठीक है। ये जो टूटता है इसको कहते हैं निकिंग, और ये होता है इंडोन्यूक्लिएज के द्वारा, ये होता है इंडोन्यूक्लिएज
न्यूक्लिएज के दौरान। अब ये जो एंडोन्यूक्लिएज यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, इस एंडोन्यूक्लिएज जो क्रिएट हुआ है, इस एंडोन्यूक्लिएज को आर प्रोटीन आपस में ये जब जुड़ जाएंगे सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स के द्वारा, तो यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेज नोड्यूल काम करेगा जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उस एंजाइम्स में एंडोन्यूक्लिएज जो है वो इसको क्या करेगा, वो इसको कट करेगा, ठीक है, यानी गैप्स प्रोड्यूस करेंगे इसमें। तो वो 1000 गैप्स जो होते हैं लगभग, वो अधिकांशतः गैप्स आपस में फुलफिल हो जाते हैं या हील्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन आएगा, उस प्रोटीन का नाम है उस प्रोटीन का नाम है यू प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, यू प्रोटीन। और वो यू प्रोटीन इस गैप को इंक्रीज कर देगा, उस गैप को इंक्रीज कर देगा, और ये दोनों में एक जैसे होंगे। दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में गैप्स जो होगा वो एक जैसा होगा, और इस गैप के कारण क्या हो जाएगा, तो ये आपस में अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ है मटेरियल, वो आपस में वापस से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज जो हुआ वो आर प्रोटीन के द्वारा फिर से जुड़ जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएनेलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीएनेलिंग। तो इस तरह से हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि पैकेटीन में होता है और दिखाई पड़ता है डिप्लोटीन में, ठीक है। तो ये हमारा बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे किस में होता है, तो पैकेटीन स्टेज में, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और दिखाई कब कब पड़ता है, डिप्लोटीन स्टेज में। बिहार बोर्ड का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे होता है, तो पैकेटीन में। और ये कब दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई पड़ता है डिप्लोटीन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे पहला है डिस्टेंस, यानी क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, क्रॉसिंग ओवर के फ्रीक्वेंसी के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर। एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिग्री ऑफ क्रॉसिंग ओवर कमते जाता है, ठीक है। यानी यंगर एज में ज़्यादा होगा और ओल्डर एज में धीरे धीरे कमते जाएगा। सेक्स, ये फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा देखा जाता है, मेल से कम। जैसे मेल ड्रोसोफिला में लिटिल क्रॉसिंग ओवर हुआ था, लेकिन फीमेल में बहुत ज़्यादा हुआ था। कुछ जो एनर्जी है, इट इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जैसे एक्स रेज वगैरह, अगर एक्स रेज का होता है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि म्यूटेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर का फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगा। हेट्रोक्रोमेटिन, रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डिक्रीज्ड। 2 तरह का क्रोमेटिन था, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव था, यू और हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव थे, इसलिए इनमें रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम के इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स के बीच में क्या हो जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होगा। उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स, और जिसके कारण ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। कहाँ पे, सिमिलर जिन लॉकी, यानी उस प्लेस पे इस तरह से ये दोनों अरेंज होंगे कि दोनों का जो जिन है, एक कैरेक्टर को दिखाने वाले दोनों जिन्स आपस में एक दूसरे के सामने दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर ये ए है तो इसके पास स्मॉल है, ये दोनों जिन्स आपस में एक दूसरे के सामने दिखाई पड़ेंगे, एक दूसरे के एक्चुअली अपोजिट। और ये प्रोसेस कब होगा, तो ये प्रोसेस जाइगोटीन में होगा। इसी प्रोसेस में, जाइगोटीन में के तुरंत बाद जो प्रोसेस होता है पैकेटीन,
अब ये जो सिनेप्टिल होमोलोगस क्रोमोजोम है ये बाईवैलेंट कहलाएगा, यानी यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो इसके तुरंत बाद होता है कौन, इसके तुरंत बाद होता है हमारा, इसके तुरंत बाद हमारा कौन होगा, तो क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर ये जो प्रोसेस है ये हमारा होता है किसमें, तो ये प्रोसेस होता है पैकेटीन में। पैकेटीन स्टेज में ये प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है, तो ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स। और ये ब्रेकेज क्यों होता है, तो वहाँ पे कौन काम करता है, एंडो न्यूक्लिएज। यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेज नोड्यूल में एक एंजाइम आ जाएगा जिसको बोलेंगे एंडो न्यूक्लिएज। ये एंडो न्यूक्लिएज यहाँ पे इसको कट कर देगा जिसके कारण गैप प्रोड्यूस हो जाएगा और इस गैप को आगे कौन बढ़ाएगा, यू प्रोटीन। यू प्रोटीन इस गैप को आगे बढ़ाते हैं जिसके कारण से यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है जो कि फिर वापस से आर प्रोटीन के द्वारा हील कर दिया जाता है, यानी उसको भर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीएनेलिंग। रीएनेलिंग होता है जिसके कारण से यहाँ पे क्रोमेटिड्स का जो पार्ट है वो एक्सचेंज हो गया और इस एक्सचेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और इसके कारण हमेशा न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। यानी क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन, यानी नए ट्रेड्स के गुण आएंगे। ठीक है, दिस आर कैरिड बाय द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, आर प्रोटीन, रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे यू प्रोटीन भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जो वापस बाद में जुड़ जाता है। ये हमारा था मैकेनिज्म। अब ये जो है सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स विद, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बना था वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस जगह पे नहीं होगा, कुछ कुछ प्लेस पे, और उस प्लेस पे एक स्ट्रक्चर एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। उस एक्स शेप को हम लोग बोलते हैं काइस्मा। उसको हम क्या बोलेंगे, काइस्मा। ठीक है, और ये जो है 4 क्रोमेटिड्स आपस में ये दिखाई पड़ेंगे और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं टेट्राड स्टेज। और ये हमेशा डिप्लोटीन में होगा। सिनेप्टिकल पॉइंट जो होता है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम जुड़े होते हैं उसको हम लोग काइस्माटा कहते हैं। इस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस। क्रॉसिंग ओवर का मेन इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हमेशा न्यू कॉम्बिनेशन को देता है जिसके कारण से ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करता है, तो ये वेरिएबिलिटी बढ़ा देता है विच इज़ यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन अंडर चेंज्ड इन्वायरमेंट। यानी कि ये एडेप्टेशन को ये हमेशा सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लिंकेज क्रोमोजोम मैप्स। यहाँ पे लिंकेज क्रोमोजोम मैप्स क्या प्रोवाइड किया जाता है। इट प्रूव दैट जीन लाइन इन अ लीनियर फैशन इन द क्रोमोजोम। इसके द्वारा ये पता किया गया है कि जो क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स हैं वो लीनियर फैशन में प्रेजेंट हैं। इनका जो क्रॉसिंग ओवर का फ्रिक्वेंसी है वो 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर इक्वल्स टू 1 मैप यूनिट। यानी इससे हम लोग जिन के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी जितना % इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही उनके बीच का डिस्टेंस होगा मैप यूनिट। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर का फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल ऑफ स्प्रिंग। टोटल ऑफ स्प्रिंग यानी जितना रिकॉम्बिनेंट होंगे उसमें टोटल ऑफ स्प्रिंग को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह